तुमने कभी गौर किया है कि जिंदगी तुम्हें बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हें टूटना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अब तक अपने भीतर छिपे हुए दूसरे रूप को जगाया ही नहीं है। बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने अब तक यह तय नहीं किया कि तुम्हें कब मजबूत बनना है। हर इंसान के भीतर दो रूप रहते हैं। पहला वह जो समझौता है, माफ करता है, बार बार लौटता है, उम्मीद करता है कि शायद कोई बदल जाएगा, शायद कोई तुम्हारी कदर समझ लेगा, शायद कोई तुम्हें उसी दिल से संभालेगा जिस सच्चाई से तुमने उन्हें संभाला था। यही वह रूप है जो दुनिया तुम्हें बनाकर रखना चाहती है, नरम, झुकने वाला, आसानी से टूट जाने वाला। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा दिल नहीं टूटा, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग बदल गए, और उसी पल तुम्हारे भीतर छिपा हुआ दूसरा रूप जागना शुरू होता है। वह रूप जो चुप रहता है, जो किसी के सामने सफाई नहीं देता, जो किसी को मना कर नहीं रखता, जो किसी रिश्ते का बोझ सिर पर नहीं उठाता, जो किसी की उपेक्षा को अपने आत्मसम्मान के खिलाफ अपराध मानता है। यह दूसरा रूप क्रूर नहीं होता, यह बस समझदार होता है। यह वही रूप है जो तुम्हें जीवन में ऊपर उठाता है, क्योंकि इसमें डर नहीं, दबाव नहीं, अपेक्षा नहीं, सिर्फ नियंत्रण होता है। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को टूटते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दिल से अच्छा था। उसने सबके लिए दिया, सबके साथ बना रहा, सबको माफ किया, और अंत में वही लोग उसे भूल गए जिनके लिए उसने अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी ऊर्जा तक कुर्बान की थी। लेकिन 3 साल बाद जब वह लौटा, वह वही इंसान नहीं था। उसकी आंखों में न सॉफ्टनेस थी, न शिकायत, सिर्फ एक शांत कठोरता थी। उसने कहा, दुनिया नहीं बदली, मैं बदल गया, अब मैं आसान नहीं हूं। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर की नींद तोड़ दी, क्योंकि सच यही है, यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह मेरी भी है, और यह तुम्हारी भी है। तुम जितना देते हो, लोग उतना ही तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। तुम जितना समझाते हो, लोग उतना ही तुम्हें कमजोर मानने लगते हैं। तुम जितना झुकते हो, लोग उतना ही तुम्हारे सिर पर चढ़ते जाते हैं। दुनिया अच्छे लोगों को इसलिए नहीं तोड़ती कि वे अच्छे हैं, दुनिया उन्हें इसलिए तोड़ती है क्योंकि वे सीमाहीन हैं। और इंसान की अच्छाई तभी कीमती होती है जब उसके चारों ओर सीमाएं हों। यह पहला हिस्सा तुम्हारे भीतर छिपी हुई कमजोरी को पहचानने का है। एक मिठास जो तुम्हें अंदर से खोखला करती है, यह समझने का है कि तुम्हारा दिल जितना साफ है, दुनिया उतनी साफ नहीं है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर माफी दिल से नहीं होती, और हर रिश्ता तुम्हें बचाने नहीं आता। कभी कभी रिश्ता सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि तुम उसे ढोते रहते हो। लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर उस रूप को जगाना होगा जो चुप रहकर भी ताकतवर होता है, जो पीछे हटकर भी नियंत्रण रखता है, जो दूर चले जाने में भी जीत महसूस करता है। यह नया रूप किसी पर चिल्लाता नहीं, किसी से बदला नहीं लेता, किसी को साबित नहीं करता कि वह सही है। इसकी पहचान सिर्फ एक चीज है, खामोशी। और यह खामोशी डर नहीं, प्रभुत्व होती है। यही वह क्षण है जब तुम्हारा भीतर का योद्धा तुम्हें पुकारता है, जब तुम्हारा दिल कहता है, अब बहुत हुआ, अब गिरना नहीं, अब टूटना नहीं, अब झुकना नहीं। यही वह मोड़ है जब तुम अपने पुराने रूप की राख से नए रूप में ढलना शुरू करते हो। यह वही क्षण है जब तुम अपने भीतर की निष्क्रिय दया को संयम और शक्ति में बदलते हो। तुम महसूस करते हो कि अच्छा होना गलत नहीं है, पर अच्छा होकर टूटते रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह पहला अध्याय तुम्हें यह समझाने के लिए है कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तब तक जागेगी नहीं जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करते कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में तुमने खुद को कितना खो दिया है। अब तुम्हारा रास्ता बदल रहा है। अब तुम्हारे भीतर वह नया रूप उभर रहा है जो किसी का बोझ नहीं बनता, लेकिन किसी को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देता। तुम अपने भीतर कठोर नहीं हो रहे हो, तुम भीतर से स्पष्ट हो रहे हो। तुम बदले नहीं हो, तुम बस जाग गए हो। यही तुम्हारा पहला कदम है, अपनी सीमाओं को पहचानने का, अपनी ऊर्जा को बचाने का, और अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाने का। जब तुम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एक बात साफ महसूस होती है कि टूटने का दर्द कभी एक ही वजह से नहीं आता, बल्कि उसी पुरानी आदत से आता है, बार बार
वही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देना जो तुम्हें अंदर से खोखला करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि शक्ति किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं आती। शक्ति आती है उस क्षण से जब तुम अंदर बैठकर यह स्वीकार करते हो कि अब बहुत हो गया, अब कोई तुम्हें इस्तेमाल करके चला नहीं जाएगा। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें अंदर से नई आग देता है, एक ऐसी आग जो किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि खुद को फिर कभी न टूटने देने के लिए जलती है। तुमने अपने जीवन में जितनी बार दिल से दिया उतनी बार चोट खाई, क्योंकि दुनिया दिल नहीं पढ़ती, दुनिया पैटर्न पढ़ती है। और तुम्हारा पैटर्न था, मैं सह लूंगा, मैं समझ लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अब जिस रूप में तुम कदम रख रहे हो वह रूप न तो सहता है न टूटता है, बल्कि हर वार को सबक बनाकर और अधिक अडिग होता जाता है। जब तुम खुद से कहते हो कि अब मैं किसी को भी यह अधिकार नहीं दूंगा कि वह मेरी शांति छीन ले, तब तुम वही रूप जगाते हो जो वर्षों से तुम्हारे भीतर सोया हुआ था। दर्द ने तुम्हें कमजोर नहीं किया था, दर्द ने तुम्हें वह दृश्य दिखाया था जिसमें तुम अपनी शक्ति को दूसरों के पैरों तले रखकर खामोश बैठे रहे। अब यह दृश्य बदलने वाला है। अब शक्ति लौटकर तुम्हारे हाथ में आ रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी 3 पुरानी आदतें मारनी होंगी। पहली, लोगों को समझाने की आदत। दूसरी, हर रिश्ते को बचाने की आदत। और तीसरी, खुद को आखिर में रखने की आदत। जब तुम समझाना छोड़ देते हो तुम में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। समझाने की कोशिश हमेशा वही करता है जिसे डर होता है कि सामने वाला उसे खो देगा, लेकिन जो व्यक्ति खुद को खोने नहीं देता वह दूसरों को खोने से नहीं डरता। यही वह मानसिकता है जहां से नियंत्रण शुरू होता है। दुनिया उन्हें महत्व देती है जो खुद का महत्व जानते हैं। जब तुम अपनी चुप्पी को हथियार बनाते हो, लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा संयम है। जो व्यक्ति संयमित है वह कभी किसी की चाल का शिकार नहीं बन सकता। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करके वापस वहीं गिरते हैं जहां से उठे थे, क्योंकि उनकी योजना सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर थी और अब प्रतिक्रिया ही नहीं मिलती। यह वही क्षण है जहां तुम उनसे ऊपर उठ जाते हो। दूसरी आदत को मारना है हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी। तुम यह मानकर चलते रहे कि अगर तुम कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, जबकि असल में तुम ही अकेले मैदान में लड़ रहे थे और सामने वाली तरफ कोई था ही नहीं। जो रिश्ता दोनों तरफ से न चले वह बोझ बन जाता है, और बोझ उठाने से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे फायदे के समय के साथी थे, तब तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। जब तुम उन दरवाजों को बंद करते हो जो तुम्हारी आत्मा को थका रहे थे, तब तुम्हारी असली ताकत लौटती है। और आखिरी आदत, खुद को आखिर में रखने की, यह सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि दुनिया तुम्हें उसी क्रम में रखती है जिसमें तुम खुद को रखते हो। तुमने अपने सपनों, अपनी शांति, अपनी जरूरतों को सबसे पीछे रखा, और दुनिया ने भी तुम्हें वहीं रख छोड़ा जहां तुमने खुद को रखा था। अब यह क्रम बदलना होगा। अब तुम पहले हो, तुम्हारी ऊर्जा पहले है, तुम्हारा सम्मान पहले है। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, तुम में एक नया चुंबकत्व आता है। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते, तुम्हारे निर्णय को तौलते हैं, तुम्हारे शब्दों में वजन महसूस करते हैं। और यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो टूटकर फिर खड़े हुए हों। यह वही रूप है जो तुम्हें अडिग बनाता है। इस रूप में कोई आवाज ऊंची नहीं होती, बस उपस्थिति भारी होती है। कोई धमकी नहीं दी जाती, बस सीमाएं खामोशी से तय हो जाती है। कोई पीछा नहीं किया जाता, बस कदम पीछे खींचकर सम्मान लौटाया जाता है। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जिसे लोग मोड़ लेते थे। अब तुम वह इंसान हो जो खुद अपनी दिशा तय करता है और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। यही परिवर्तन की शुरुआत है, और यही तुम्हें उस रूप में ढालने वाला है जिससे लोग डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। क्योंकि यह रूप न तो टूटता है न झुकता है, बस आगे बढ़ता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा समझाए जाने की कोशिश करते हैं, जो हर बार अपने इरादों को साफ करने में लगे रहते हैं, जो हर रिश्ते में अपनी नीयत बताने के लिए बोलते ही जाते हैं, पर सच यह है
कि जितना ज्यादा तुम अपने को समझाने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम दूसरों की नजरों में कमजोर होते जाते हो, क्योंकि दुनिया समझने के लिए नहीं, आंकने के लिए बनी है। और जब तुम अपने बारे में ज्यादा खोलते हो तो लोग तुम्हें समझने नहीं, इस्तेमाल करने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग कम बोलते हैं, जो अपनी भावनाएं नहीं खोलते, जो चुपचाप चलते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देते हैं। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। वह शक्ति जो तुम्हें अटूट बनाती है, वह शक्ति जो तुम्हें साधारण भीड़ से बाहर निकाल देती है। लोग जब तुम्हारे बारे में कम जानते हैं, तब वे तुम्हारे हर कदम से डरते हैं। इसीलिए तुम्हें अब एक नई कला सीखनी है, अनजाना बने रहने की कला, जिसे कोई पूरी तरह पढ़ न सके। तुम अब किसी को यह साबित नहीं करोगे कि तुम सही हो, तुम किसी को यह नहीं समझाओगे कि तुम अच्छे हो, तुम किसी को यह नहीं बताओगे कि तुमने क्यों दूरी बनाई, क्यों हटे, क्यों बदले। क्योंकि समझाने का मतलब है अपनी शक्ति का त्याग करना, और शक्ति छोड़ने वाला हमेशा टूटता है। अब तुम्हें एक नई पहचान बनानी है, एक शांत, स्थिर, गहन और रहस्यमयी पहचान। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे, वे तुम्हें कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर आवाज को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, हर चुनौती को स्वीकारने की जरूरत नहीं होती, हर चोट को प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। प्रतिक्रिया देना तुम्हारी जरूरत नहीं, दूसरों की उम्मीद है। और जब तुम उम्मीदें तोड़ते हो, तब तुम लोगों की पकड़ से बाहर निकलते हो। जो लोग हमेशा सामने रहकर बोलते हैं, बहस करते हैं, सफाई देते हैं, वे दिखाते हैं कि उनका मन कितना बेचैन है। लेकिन जो चुप रहता है, जो मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है, वह दिखाता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। यही है वह मनोवैज्ञानिक शक्ति जो तुम्हें दूसरे संस्करण में बदलती है। निर्दयी नहीं बल्कि संयमी, कठोर नहीं बल्कि नियंत्रित, ठंडे नहीं बल्कि गहरे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं सुनना चाहती, दुनिया तुम्हारी कमजोरी ढूंढना चाहती है। और तुम्हारी कमजोरी वही है जो तुम जल्दी जल्दी बोलकर बता देते हो। इसलिए अब तुम खुद को भीतर से संवारोगे और बाहर से शांत रहोगे। जितना कम तुम बोलोगे, उतना ज्यादा लोग तुम्हें समझने में असफल होंगे, और उनकी असफलता ही तुम्हारा कवच बनेगी। यह चुप्पी डर पैदा नहीं करती, सम्मान पैदा करती है। क्योंकि लोग वही व्यक्ति सम्मानित करते हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता कि वह क्या सोच रहा है। यही चुप्पी तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हें ऊंचा उठाती है, तुम्हें एक ऐसी पहचान देती है जो भीड़ में भी अकेली चमकती है। अब तुम अपने भीतर एक नियम बनाओ। बोलना तभी है जब आवश्यक हो, बोलना तभी है जब लाभ हो, बोलना तभी है जब सामने वाला सुनने योग्य हो। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम्हारा हर शब्द भविष्य में तुम्हारे विरुद्ध भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए चुप रहना ही तुम्हारी सुरक्षा है। धीरे धीरे जब तुम इस कला में निपुण हो जाओगे, लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे लेकिन तुम कभी जवाब नहीं दोगे। लोग तुम्हें गलत समझेंगे लेकिन तुम फिर भी शांत रहोगे। लोग तुम्हें कम आंकेंगे लेकिन जानोगे कि तुम्हें कम नहीं पढ़ा जा सकता। यही स्थिति शक्ति की चरम अवस्था होती है। लोग तुम्हारे पास आने से पहले सोचेंगे, तुम्हें कुछ बोलने से पहले डरेंगे, और तुम्हें खोने से पहले कांपेंगे। तुम खुद को जितना कम उपलब्ध करोगे, तुम उतने ही मूल्यवान बनोगे। यह दुनिया का नियम है। कोई भी चीज जो आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत कभी नहीं होती। और तुम अब वह व्यक्ति बनने वाले हो जिसकी कीमत उसकी चुप्पी से तय होगी, उसकी उपस्थिति से नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिलता है जो प्रतिक्रिया देने की जल्दी में नहीं रहता, जो अपने भावों को काबू में रखता है, जो अपने अंदर की आग को बाहर नहीं फेंकता बल्कि उसे दिशा देता है। अब तुम्हें वही दिशा बननी है, वही नियंत्रण, वही शक्ति। याद रखना, जब तुम बोलते हो लोग तुम्हें समझते हैं, पर जब तुम चुप रहते हो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और जो सोचा जाता है वह हमेशा अधिक शक्तिशाली होता है। अब तुम इस खेल को बोलकर नहीं, चुप रहकर जीतोगे, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी शक्ति है, और यही शक्ति तुम्हें अछूता बनाती है। तुम जितनी बार टूटे हो, उतनी बार तुमने खुद को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि दुनिया को यह सिखा दिया कि तुम्हें गिराना कितना आसान है। और यही वह जगह है जहां बदलाव का असली बीज जन्म लेता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वह समझता है कि अब बस, अब नहीं, अब किसी की उपेक्षा और किसी की मनमानी उसकी शांति से ज्यादा कीमती नहीं है।
और यही वह क्षण होता है जब इंसान अपनी पुरानी पहचान को उतार कर एक नए, शांत, दृढ़ और अप्रभावित रूप में बदलता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आता, ये एक झटके में आता है, एक ऐसी सांस की तरह जिसे तुमने बहुत देर तक रोका था और अब वह बाहर निकलते ही तुम्हें हल्का और शक्तिशाली दोनों बना देती है। तुम सोचते थे कि प्रतिक्रिया देना ताकत है, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि प्रतिक्रिया रोक लेना असली नियंत्रण है। तुम पहले हर शब्द का जवाब देते थे, हर आरोप को सुधारते थे, हर गलतफहमी को साफ करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि जिसका इरादा तुम्हें समझने का ही नहीं है, उसके सामने खुद को समझाना समय और आत्मसम्मान दोनों की बर्बादी है। अब तुमने सीखा है कि कौन सी लड़ाई तुम्हारी है और कौन सी लड़ाई सिर्फ तुम्हारा समय खाती है। पहले तुम हर आवाज पर भागते थे, हर संदेश पर झुकते थे, हर रिश्ते में अपनी कीमत साबित करते रहते थे, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि जिसे तुम्हारा मूल्य दिखाना पड़े, उसे तुम्हारी मौजूदगी की कदर कभी होने ही नहीं वाली। यह जागरण की अवस्था है जहां तुम समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सोना है और तुम उसे हर किसी के हाथ में रखने की गलती नहीं कर सकते। अब तुम सीख रहे हो कि अपने कदम कब रोकने हैं, कब पीछे हटना है, कब चुप रहना है और कब सख्त होना है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर बार नरमी दान नहीं होती, कभी कभी वह आत्महानि भी बन जाती है। इस यात्रा में तुम यह भी महसूस करते हो कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना आसान नहीं है, लेकिन यह वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की डोर से आजाद कर देती है। पहले जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता था, तुम बेचैन हो जाते थे। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता था, तुम टूटा हुआ महसूस करते थे। जब कोई तुम्हारी मेहनत को हल्के में लेता था, तुम खुद पर संदेह करने लगते थे। लेकिन अब तुम जान गए हो कि इंसान वही खोता है जिसे वह दूसरों पर छोड़ देता है, और तुमने अपनी शांति अब किसी के भरोसे नहीं छोड़ी। तुमने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात पर नाराज होना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें लड़कर नहीं, छोड़कर जीत ली जाती हैं। अब तुम्हारी मजबूती तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी चुप्पी में है, तुम्हारी प्रतिक्रिया में नहीं, तुम्हारी स्थिरता में है, तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में है। अब तुम चलना सीख रहे हो, धीरे, संतुलित, स्थिर और शांत, क्योंकि तुम्हें पता है कि असली ताकत तूफान बनकर नहीं, पहाड़ बनकर आती है। जब तुम खुद को इस अवस्था में लेकर जाते हो तो दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू करती है। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते, तुम्हारे शब्दों का भार समझते हैं, तुम्हारी चुप्पी की कीमत जानते हैं, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं बल्कि केंद्रित है। जब तुम खुद को नियंत्रित करते हो, दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करती है। और यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता, यह तुम्हारी हर छोटी छोटी जीतों से आता है। जब तुम प्रतिक्रिया रोक लेते हो, जब तुम बहस से बच जाते हो, जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, जब तुम किसी की अवहेलना को अपने मूल्य से नहीं जोड़ते, धीरे धीरे तुम उसी रूप में बदलने लगते हो जो कभी तुम्हें प्रभावित करता था। शांत, संयमित, दृढ़ और इतना आत्मविश्वासी कि किसी का व्यवहार तुम्हारी स्थिरता को हिला नहीं सकता। यह शक्ति घमंड नहीं है, यह शक्ति वह दीवार है जो तुम्हारी शांति की रक्षा करती है। यह शक्ति वह दीपक है जो तुम्हारी पहचान को रोशन रखता है। यह शक्ति वह कवच है जो तुम्हें दुनिया के अस्थिर स्वभाव से बचाए रखता है। और इसी यात्रा में तुम महसूस करते हो कि अब तुम टूटते नहीं हो, तुम बदलते हो। तुम बिखरते नहीं, तुम समझते हो। तुम रुकते नहीं, तुम दिशा बदलते हो। और यही वह अवस्था है जहां इंसान खुद का मालिक बनता है। यह सिर्फ परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसमें तुम अंततः वही बनते हो जो जीवन ने हमेशा तुमसे छीनने की कोशिश की, अटूट, अडिग और अप्रभावित। इस सफर का सबसे भीतर तक उतरने वाला हिस्सा है, क्योंकि यही वह पड़ाव है जहां इंसान अपने अंदर के उस स्वरूप से मिलता है जिसे दुनिया वर्षों से दबाती आई है। तुमने अब तक जो कुछ सीखा वह तुम्हें भीतर से बदलने की प्रक्रिया थी, लेकिन वास्तविक शक्ति तब आती है जब यह परिवर्तन बाहरी जीवन में तुम्हारी पहचान बन जाता है। दुनिया हमेशा दो प्रकार के लोगों में बंटी होती है। एक वे जो हर बात पर झुकते हैं, सफाई देते हैं, झेलते हैं और हर किसी की नजर में अच्छा बनने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। और दूसरे वे जो अपनी शांति को अपनी ढाल बनाते हैं, अपनी चुप्पी में स्थिर रहते हैं, अपने निर्णयों में अडिग रहते हैं
और एक बार अपने भीतर की गरिमा को पकड़ लेते हैं तो फिर किसी के लिए भी उसे गिरने नहीं देते। तुम्हारा लक्ष्य अब दूसरा स्वरूप बनना है, वह जो टूटता नहीं, जिसे डराया नहीं जा सकता, जिसे कोई अपनी सुविधानुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने भीतर वह केंद्र खोज लिया है जिसे कोई छू नहीं सकता। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसके जीवन में चमत्कार जैसा परिवर्तन होता है। लोग उसे पहले जैसा समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि इस बदलाव में कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, सिर्फ मौजूदगी बदल जाती है। पहले तुम्हें परेशान करने वाली बातें अब तुम पर असर ही नहीं करती, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि दुनिया तुम्हारी शांति के हिसाब से नहीं बदलती, तुम्हें ही अपनी सीमाएं बनानी पड़ती हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि लोग एक दिन अचानक सम्मान करने लगेंगे, लेकिन सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। वह तब उत्पन्न होता है जब तुम अपनी आंतरिक मजबूती को बिना शोर के जीते हो। कुछ लोग तुम्हारी दूरी से असहज होंगे क्योंकि वे तुम्हारे पुराने झुकने वाले, मनाने वाले स्वरूप के अभ्यस्त थे। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि बदलाव का पहला विरोध वहीं से आता है जहां लोग तुम्हें पहले जैसा देखना चाहते हैं। तुम्हारी खामोशी उन्हें चुभेगी, तुम्हारी सीमाएं उन्हें बंधन लगेंगी, तुम्हारी दृढ़ता उन्हें कठोरता लगेगी, लेकिन यह उनकी असहजता है, तुम्हारी नहीं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो दूसरों की रायों की जगह सीमित हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय परिपक्व होने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं शांत होने लगती हैं और मन इतना स्थिर हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें खींच नहीं पाती। यह वही अवस्था है जहां इंसान बाहरी अव्यवस्था से नहीं, भीतर की स्पष्टता से संचालित होता है। इस परिवर्तन के बाद तुम यह देखोगे कि जीवन में कई लोगों, कई आदतों और कई परिस्थितियों से तुम्हारा रिश्ता स्वतः टूट जाएगा। यह नुकसान नहीं होगा, यह शुद्धिकरण होगा। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ लेते थे वे हट जाएंगे, जो तुम्हारी सीमाओं को चुनौती देते थे वे दूरी बना लेंगे, जो तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हें मोड़ते थे वे अचानक असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि अब तुम्हें नियंत्रित करना असंभव हो चुका है। यह बदलाव तुम में कठोरता नहीं लाएगा बल्कि संतुलन लाएगा। तुम अब किसी के लिए टूटोगे नहीं, किसी के लिए झुकोगे नहीं और किसी के लिए अपनी आत्मा से समझौता नहीं करोगे। यही वास्तविक शक्ति है, वही शक्ति जो बिना आवाज के चलती है लेकिन अपनी उपस्थिति से दुनिया को संकेत देती है कि तुम्हें हल्के में लेने की कोशिश भारी पड़ सकती है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को किसी से बदला लेने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि सबसे बड़ा बदला है अपना जीवन अपने नियमों पर जीना। जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती तब तुम अपनी असली स्वतंत्रता हासिल कर लेते हो, और जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तब दुनिया प्रतिक्रिया देने लगती है। अब तुम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने वाले व्यक्ति बन चुके हो। इस सफर का अंतिम सार यही है कि तुम्हें खुद की कीमत समझनी होगी, खुद के घाव खुद भरने होंगे और खुद के जीवन की लगाम खुद पकड़नी होगी। अपनी शांति को बचाना सीखो, अपनी सीमाओं को मजबूत करो और अपने मन को इतना स्थिर बनाओ कि कोई भी आवाज तुम्हारी दिशा तय न कर सके। याद रखो, दुनिया उन्हीं को परखती है जो खुद को हल्का समझते हैं, लेकिन जब तुम अपने मूल्य को महसूस कर लेते हो तब तुम्हें परखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अब इस क्षण में तुम एक नया स्वरूप धारण कर रहे हो, चुप लेकिन सशक्त, शांत लेकिन अडिग, दयालु लेकिन अजेय। तुम्हें अब कोई गिरा नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तुमने अपने भीतर वह स्थान खोज लिया है जहां से शक्ति जन्म लेती है, और वही शक्ति आज से तुम्हारी पहचान है।